Good morning, students. Hope you all are fine and healthy at your homes and doing your work regularly. Today we are going to start our new chapter, chapter 24, Natural Resources. Students, we see a variety of things around us. हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजें देखते हैं. इनमें से कुछ चीजें जो होती हैं वो नेचुरल होती हैं और कुछ चीजें जो होती हैं वो मैन मेड होती हैं. बट ये दोनों ही तरह की चीजें, नेचुरल एज वेल एज मैन मेड, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत प्रेशियस है. एंड दीज थिंग्स सपोर्ट आवर लाइफ. ये हमारी लाइफ को सपोर्ट करती हैं और हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती हैं. नेचुरल थिंग्स जैसे कि एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा आर वेरी यूजफुल टू अस. ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है एंड वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम. एंड डिस्पाइट ऑफ बीइंग सो प्रेशियस दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू अस. इतना प्रेशियस होने के बावजूद ये हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि ये नेचर के द्वारा दिया गया हमारे लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट है. सो द यूजफुल मटेरियल्स which are given to us by the nature are called natural resources. So what are natural resources? Natural resources are the natural materials which are very useful to us. Natural resources वो natural materials होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही useful होते हैं. ये natural resources जो हैं ये दो तरह के होते हैं, renewable resources and non-renewable resources. रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि कभी भी खत्म नहीं होते हैं. उन्हें हम जितना चाहें उतना यूज कर सकते हैं. हम इनको बार बार भी यूज कर सकते हैं या फिर जो नेचर है वो इन्हें इमीडिएटली रिप्लेस कर देती है. सो नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय नेचर इजीली, विच विल नेवर बी एग्जॉस्टेड, जो कभी खत्म नहीं होंगे, ऐसे रिसोर्सेज को रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. इसके नाम से ही पता चल रहा है बेटा, रीन्यू मीन्स जिन्हें दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है. सो ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें कि हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जो कभी भी खत्म नहीं होंगे, उन्हें रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. जैसे कि सनलाइट, विंड, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड दीज रिसोर्सेज कैन आइदर बी यूज्ड अगेन एंड अगेन और कैन बी रिप्लेनिश्ड क्विकली. दूसरी तरह के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल मीन्स जिन्हें हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते. ऐसे रिसोर्सेज जो कि यूज करने के बाद एक बार अगर खत्म हो जाए तो उन्हें फिर से हम अपनी लाइफ टाइम में दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इन रिसोर्सेज को बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है. तो अगर ये एक बार खत्म हो जाएंगे तो फिर हमारी लाइफ टाइम में ये हमें दोबारा प्राप्त नहीं होंगे. ऐसे रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. एग्जांपल है इनके कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स एंड नेचुरल गैस. सो व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? दीज आर द रिसोर्सेज व्हिच विल नॉट लास्ट फॉरएवर, जो कि हमेशा नहीं रहेंगे, एंड टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू गेट रिप्लेनिश्ड, और जिन्हें दोबारा बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है. ऐसे रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. इनके एग्जांपल्स है कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स एंड नेचुरल गैस. फर्स्ट वी विल डिस्कस रिन्यूएबल रिसोर्सेज. स्टूडेंट्स, व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज? Renewable resources are those natural resources which will never be exhausted, जो कि कभी खत्म नहीं होंगे, जिन्हें हम दोबारा यूज कर सकते हैं. So what are renewable resources? Renew means जिसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है. Which will never be exhausted or finished completely are called renewable resources. Examples of such renewable resources are sunlight, water, soil, plants, animals, etc. Let's study about some renewable resources in detail. First, water. Students, you know that water is very precious for us. Presence of water on earth is a unique feature of the earth. No life is possible without water. पानी के बिना हम अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट गिवन टू अस बाय द मदर नेचर. ये नेचर के द्वारा दिया गया हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल गिफ्ट है. स्टूडेंट्स, यू नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. अर्थ का 3/4 सरफेस जो है वो पानी से कवर्ड है, और इतनी ज्यादा क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट होने के बाद भी
जो हमारे यूज के लिए वाटर है वो बहुत ही कम है। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन ओशियंस एंड सी which is saline water. Saline water means salty water and this salty water is unfit for drinking. हम केवल फ्रेश वाटर को ही यूज कर सकते हैं हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए, और जो ये फ्रेश वाटर होता है ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स, यू नो दैट 97% ऑफ द वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस इज सॉल्टी। 97% वाटर जो अर्थ पर प्रेजेंट है वो सॉल्टी है। सॉल्टी मीन्स सैलिन है, नमकीन पानी है, एंड इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। And 2% of water is frozen in glaciers and snow. और जो 2% वाटर है वो फ्रोजन फॉर्म में है, बर्फ की फॉर्म में है, ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, और ये 2% वाटर भी हमारे लिए यूजेबल नहीं है। Only 1% of water is present for all our needs. Do you know from where we get fresh water? Most of the fresh water is frozen in the form of ice caps on mountain peaks. ज्यादातर फ्रेश वाटर जो है वो आइस कैप्स की फॉर्म में माउंटेन पीक्स पर प्रेजेंट है, एंड रेस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। वाटर अवेलेबल अंडरग्राउंड इज ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है वो भी फ्रेश वाटर का एक रिच सोर्स है, और हम ग्राउंड वाटर को वेल्स, ट्यूबवेल्स, हैंड पंप्स और सबमर्सिबल पंप्स के थ्रू निकाल सकते हैं और उसे फिर यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फ्रेश वाटर के इतने लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होने के बावजूद भी हमारी जो ज़्यादातर रिवर्स हैं उनका पानी जो है वो पॉल्यूटेड है, और हमें उनके पानी को यूज़ करने के लिए पहले उस पानी को ट्रीट करना पड़ता है और फिर हम उस पानी को यूज़ करते हैं। हमारी कंट्री के बहुत सारे सिटीज़ और विलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पर कि पीने के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है पीने के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पर? क्योंकि वहाँ का पानी जो है वो पॉल्यूटेड है। What is this water pollution? Students, water pollution is the mixing of dirty, unwanted materials in water bodies. Water bodies में dirty, unwanted materials का mix हो जाना water pollution कहलाता है। Students, water pollution can be prevented by not dumping sewage and other solid waste in water bodies. कि जो सीवेज का वेस्ट है और दूसरा जो सॉलिड वेस्ट है उसे हम वाटर बॉडीज में ना गिराएं। सेकेंड, नॉट ड्रेनिंग वेस्ट वाटर ऑफ इंडस्ट्रीज डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडी। जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट वाटर है उसे डायरेक्टली वाटर बॉडीज में नहीं गिराया जाना चाहिए, उसकी पहले ट्रीटमेंट की जानी चाहिए और फिर उसे साफ करके उसके बाद वाटर बॉडीज में छोड़ा जाना चाहिए। थर्ड, नॉट ओपनिंग सिटी ड्रेन्स डायरेक्टली इनटू रिवर्स। जो सिटी की ड्रेन्स हैं, शहर में जो नालियाँ होती हैं उन्हें डायरेक्टली रिवर्स में ना छोड़ा जाए। फोर्थ, मेंटेनिंग सैनिटेशन अराउंड वाटर सोर्सेज। जो वाटर के सोर्सेज हैं वहाँ पर पूरी तरह से सैनिटेशन मेंटेन की जाए। सैनिटेशन मीन्स प्रॉपर साफ सफाई रखी जानी चाहिए ताकि वहाँ पर जो वाटर है वो पॉल्यूट ना हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।